A bank has 6 employees R, S, T, U, V and W who deal with new accounts which are either personal or corporate accounts. Personal accounts are initially handled by R, T और S. ये हैं पर्सनल अकाउंट्स. तो हम इसको इस तरफ से शुरू करते हैं कि इसके साथ साथ डायग्राम भी बना लेते हैं. ये पर्सनल की विंडो है जहाँ से अकाउंट्स आएंगे. ये इनिशियली हैंडल्ड बाय आर, टी और एस. तो ये हम कहते हैं कि ये हैंडल्ड बाय आर, एस और टी. एंड कॉर्पोरेट अकाउंट्स आर इनिशियली हैंडल्ड बाय आर, टी और यू. ये हम कह देते हैं कि ये कॉर्पोरेट अकाउंट्स हैं. ये इनिशियली हैंडल हो रहे हैं आर, टी और यू से, यानी कि आर, टी और ये यू. If an employee has a problem with an account, it will pass on to another employee until the problem is solved and the account is established. Rules governing the passing order are limited to the following. Number 1, पहली कंडीशन है R to T if the account is personal. R to T, R to T अगर अकाउंट पर्सनल है तो. R to U if the account is corporate. R से U पर चला जाएगा अगर अकाउंट कॉर्पोरेट होगा. R to U अगर ये कॉर्पोरेट हो तो. T to U if the account is personal. T से U पर जाएगा अगर अकाउंट पर्सनल होगा. पर्सनल. T to V, T से V पर जाएगा इफ अकाउंट इज कॉर्पोरेट. T to V जबकि ये कॉर्पोरेट हो. S to आइदर R और T. S से R या T पर जाएगा. R, S से R और T पर जाएगा. और U to T, U से फिर T की तरफ जाएगा. ये U से T की तरफ भी आएगा. और U to आइदर T और V या फिर V की तरफ जाएगा. V to W और W will solve all problems. ये हमारे पास डायग्राम बन गई. अब हम क्वेश्चन को देखते हैं. Which of the following employee must have worked on all the accounts that W has worked on? जिन पर W काम कर चुका है उन पर कितने एम्प्लॉयज़ ने पहले काम किया होगा. Which of the following employee must have, which of the following employee, क्वेश्चन है which of the following employee must have worked on all the accounts that W has worked on. वो कौन सा एम्प्लॉय है जिसने उन तमाम अकाउंट्स पर काम किया होगा जिन पर W ने किया होगा. तो आप देखें कि V से W पर आता है काम अकाउंट. तो V जिन अकाउंट्स पे V काम करता है वही पास ऑन होकर W पर जाते हैं. तो W ने जिन पर काम करता है उन पर V ने ज़रूर काम किया होगा क्योंकि V से ही W पर अकाउंट्स जा रहे हैं. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम कहेंगे कि E है.